सुसाइड कर लेता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ऑनलाइन हेट, ऑनलाइन बुलिंग और ऑनलाइन ट्रोलिंग, इसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। वो समझ नहीं कर पाता, उसके ऊपर जो मीम्स बन रहे थे, उसका जो मजाक उड़ रहा था पूरे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, सारे मीम पेजेस पे, इसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो इसकी मेन वजह क्या है? डार्क ह्यूमर। डार्क ह्यूमर की वजह से कई सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऑनलाइन बुली करते हैं सब लोग। डार्क ह्यूमर के नाम पे, डार्क जोक्स के नाम पे डबल मीनिंग जोक्स क्रिएट करते हैं। पर्सनली मैं चाइना से नहीं हूँ मैं थाईलैंड से हूँ, क्या मत देखना। ऑनलाइन स्टैंड अप कॉमेडीज़ में, एआई वीडियोस में और कई सारी जगहों पे डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करके किसी को बुली किया जाता है, किसी को नीचा दिखाया जाता है और उस पर मास ट्रोलिंग की जाती है और उस पर गंदे डबल मीनिंग और डार्क जोक्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। कोई कोई तो डिप्रेशन में चला जाता है, मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है और कई सारी बुरी चीज़ें होती है उनके साथ। तो डार्क ह्यूमर क्या है और इसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो डार्क ह्यूमर व्हाट्सएप फॉरवर्ड इंडिया में फैल चुका है, इंस्टाग्राम के द्वारा, मीम पेजेस से, ट्विटर से, यूट्यूब है, यूट्यूब शॉर्ट्स से, सभी जगह पे आज डार्क जोक्स और डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि आपको हंसी तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन जिसके ऊपर वो डार्क जोक्स किए जाते हैं वो खुश नहीं होता है, उसके ऊपर क्या बीतती है वो आप लोगों को नहीं पता होता है। जो डबल मीनिंग जोक्स होते हैं और कई सारे डार्क जोक्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वल्गर और जोक्स भी क्रिएट किए जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग डिप्रेशन में और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो जाती है। जिस पर ये जोक्स क्रिएट किए जाते हैं वो लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको ये बात इतनी ज़्यादा बुरी लगती है कि वो उस बात को दिल से निकाल भी नहीं पाते हैं। मेरे ख्याल से राशन और खाना बिग बॉस ने इस बार इसीलिए कम रखा है ताकि नेजी को अपने घर वाली फीलिंग है। जाके ऐसी चीज़ों का मजाक नहीं बनाया जाता है, तो मजाक उन्होंने बनाया, वो हद में अगर मजाक बनाते तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, मैं खुद हंसता था उस बात पर, लेकिन उन्होंने हदें पार कर दी मजाक बनाने में, तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो ऐसे ही डार्क ह्यूमर पूरे इंडिया में फैल चुका है, जो एक वायरस की तरह पूरे इंडिया में फैल चुका है और लोग डार्क ह्यूमर का रियल मतलब भूल चुके हैं और जो अभी चल रहा है उसे डार्क ह्यूमर नहीं कहते, उसको बहुत ही गंदी तरीके से डार्क ह्यूमर को प्रेजेंट किया जाता है। किसी की मौत का मजाक उड़ाया जाता है, किसी की डिसेबिलिटी पर मजाक उड़ाया जाता है, लूले लंगड़े अंधा हो या फिर कोई भी हो, अपंग हो या फिर कोई भी हो, उस पे ऊपर मजाक बनाया जाता है और लोग उस पर हंस रहे हैं। यही आप देख सकते हैं, ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जो समय रैना ने शो बनाया वो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा शो है, लेकिन उसमें भी डार्क जोक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वीडियो देखे कोई अपने पिता की डेथ पे ऐसे कैसे हंस सकता है, वो देखे, इसका भी मजाक उड़ाया जाता है। We also have Madhur Virli. His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Madhur Virli. I knew तो हंसेगा इस पे। एकदम deranged humor है इसका भाई। बाप मरे। तो आपने वीडियो देखा ना कि कैसे समय रहना इस चीज़ का बद्दा मजाक बना रहे हैं कि उसके डैड का डेथ हो गया है, वो लड़का भी वहीं पे बैठा है और वो भी हंस रहा है और इसका मजाक बनाया जा रहा है और सभी ऑडियंस भी हंस रही है। इतना मेंटली इल हो चुके हैं सारे लोग जो डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करके खुश होते हैं। और जो डार्क ह्यूमर क्रिएट करते हैं वो कैसे होते हैं? वो लोग लोनली होते हैं, उनकी लाइफ में जो ट्रेजेडी हुई है, जो उनकी लाइफ में सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है, को हल्का करने के लिए, लाइट करने के लिए डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं और खुद इसका इस्तेमाल करते करते वो डार्क ह्यूमर जोक्स क्रिएट करने लगते हैं। वो रियल मतलब भूल जाते हैं कि डार्क ह्यूमर का मतलब ये है कि जो रियल सिचुएशन होती है, ट्रेजेडी होती है, जो पॉलिटिक्स होती है, सीरियस टॉपिक्स होते हैं, टैबू टॉपिक्स होते हैं, उसके बारे में जो सीरियसली डार्क जोक्स के द्वारा, डार्क ह्यूमर के द्वारा
सभी लोगों तक पहुंचाए जाते हैं उसको डार्क ह्यूमर कहा जाता है, जिसमें टैबू टॉपिक्स आ जाता है, पॉलिटिक्स आ जाता है और कई सारे सीरियस टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसके ऊपर डार्क ह्यूमर के द्वारा जो डिप्रेशन होता है, मेंटल हेल्थ होता है, जो ह्यूमंस रिएक्शन होते हैं, उसके ऊपर डार्क ह्यूमर करके सभी लोगों को पहुंचाया जाता है और सीरियस वे में समझाया जाता है कि ये चीज़ें गलत है, ये पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें गलत है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, ये किस वजह से होती है, उसको डार्क वे में दिखाया जाता है, जिससे सभी लोगों को इस टॉपिक्स के बारे में पता चल सके। डार्क ह्यूमर का मतलब बदल चुका है और डार्क ह्यूमर का मतलब कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ न्यूडिटी फैलाना, सेक्सुअलाइज जोक्स मारना, किसी को नीचा दिखाना, ऑनलाइन बुलिंग करना, साइबर क्राइम करना और कई सारी चीज़ें आज करना, ये सब आसान हो चुका है इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब के लिए। और यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम रील्स की तो बात ही क्या करें, इतने सारे रील्स होते हैं और इतने सारे मीम्स पेजेस होते हैं, वो यही सारा कंटेंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मिलती है एंगेजमेंट, व्यूज़ और लाइक्स मिलती है, जिसकी वजह से वो सारे लोग यही सारे वीडियोस और कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं। और इंडिया में जब से इंटरनेट आया है और यूट्यूब आया है, तब से इतनी तेज़ी से ये डार्क ह्यूमर फैला है कि इसकी बात ही मत करो। यूट्यूब चैनल से ये भी है और कई सारे यूट्यूब चैनल पहले बने थे, ये भी डार्क जोक्स का इस्तेमाल करती थी, डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करती थी। देखिए actors who have no idea how to launch themselves if it wasn't for Karan Johar. तो ऐसे ही कई सारे और चैनल्स है जो ऐसे ही डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करती है। फिर बाद में आया स्टैंड अप कॉमेडी। स्टैंड अप कॉमेडी में सिर्फ पहले होता था कि नॉर्मल जोक्स क्रिएट करते थे और रियल सिचुएशन के बारे में जो बताया जाता था उसको डार्क कॉमेडी में इस्तेमाल किया जाता था, डार्क ह्यूमर को। लेकिन अभी जो स्टैंड अप कॉमेडी हो चुकी है वो क्या करती है, गरीबी पे मजाक उड़ाते हैं, किसी की डेथ पे मजाक उड़ाते हैं, किसी की मेंटल हेल्थ पे मजाक उड़ाते हैं, डिप्रेशन का मजाक उड़ाते हैं और अपंग या फिर लूले लंगड़े हो या फिर अंधे हो इस पर मजाक बनाया जाता है, बहंगे होने पे मजाक बनाया जाता है, हाइट छोटी होती है, बड़े लंबे होते हो, मोटा हो पतला हो, कुछ भी हो, काला हो गोरा हो, इन सारी चीज़ों पे मजाक बनाया जाता है और किसी एक पर्सन को टारगेट करके बुली किया जाता है और उसी पे मीम्स बनाए जाते हैं और उसी एक आदमी पे पूरे मीम्स बनाया जाते हैं। जो इंडियन मीम्स अकाउंट होते हैं उस पर एक ही इंसान को ऊपर ट्रोल किया जाता है, ऑनलाइन बुली किया जाता है। जो मैंने पहले बात की थी ना कि 16 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, तो प्रांशु यादव एक मेकअप आर्टिस्ट था, तो उसने एक रील्स बनाई मेकअप करके और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी। फिर सभी लोगों ने उसको इतना ट्रोल किया, सभी मीम पेजेस ने इतना ट्रोल किया, ऑनलाइन बुली किया और उसके जो पोस्ट होती है उसमें कमेंट तो इतने गंदे थे कि उसकी क्या ही बात करे। वो लड़का 16 साल का था, हेट को सहन नहीं कर पाया। ऑनलाइन जो बुलिंग हो रहा था, ऑनलाइन की तो बात छोड़ो, उसके वीडियो के बाद जो ऑफलाइन बुलिंग हुई होगी उसकी तो क्या ही बात करें। वो ये सारी चीज़ें नहीं सह पाया। जो सारे मीम पेजेस थे वो सिर्फ एक ही बच्चे को, प्रांशु यादव को टारगेट कर रहे थे और उस पर मीम्स बना रहे थे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे। क्योंकि उन सभी पेजेस पे व्यूज़ और लाइक्स और सभी चीज़ें ज़्यादा आ रही थी और उसकी वजह से उस लड़के ने क्या किया, उसने अपनी जान ले ली, उसने सुसाइड कर लिया। एक 16 साल के बच्चे ने खुद सुसाइड कर लिया। ये तो एक लड़के की बात है जिसने सुसाइड कर लिया है। जो केसेस आते भी नहीं है उसकी बात तो छोड़ ही दो, और भी कई सारे लोग हैं जो एक ही आदमी के पीछे पड़ जाते हैं और उसको ऑनलाइन बुलिंग और ट्रोलिंग करके उसको परेशान कर देते हैं। आजकल हर कोई क्या करता है, सिर्फ वीडियोस डालता है, उसकी कमेंट में क्या दिखता है, हवस दिखती है या फिर गाली दिखती है। इंडिया में और कुछ भी नहीं दिखता है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ आप लड़कियों की वीडियोस देखें, ये एक अकाउंट है मुस्कान कायरा करके, वो कैसे वीडियो बनाती है वो देखिए आप। Bet you didn't know this. आज मेरे बिल्ले के लिए कोरिया से आया है गुलाबी तोहफा और वो कुछ ऐसा दिखता है। गुलाबी मेरा पसंदीदा है। इसमें मीठे क्रीम और स्ट्रॉबेरीज का मिश्रण है। क्वांटिटी के हिसाब से 250 रुपए में सफेद क्रीम का मजा मुझे काफी अच्छा लगा। तो ऐसे ही डबल मीनिंग वीडियोस बनाती है, रील्स बनाती है और उस पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, मिलियंस, हाफ ऑफ मिलियंस या फिर मिलियन तक उनके फॉलोअर्स होते हैं। इसके अलावा ये लड़की है वो बहुत सारी ओवर सेक्सुअलाइज जो सब्जीज होती है या फिर जो फ्रूट होते हैं उसके ऊपर वो वीडियोस बनाती है और सभी को डबल मीनिंग में सब कुछ करके दिखाती है। तो ऐसे वीडियो की कमेंट में क्या आता है, मुझे आपके संतरों का
समझ गए ना। इसकी ऐसी सारी कमेंट्स आती है, आप देख सकते हो। ऐसे वो कई सारे वीडियोस रोज़ बनाती है। और इसके अलावा मैंने पहले भी बात की है, काजल पांडे और सेजल, ये दोनों की तो बात ही मत करो। ये दोनों तो कितना घटिया कंटेंट बनाते हैं, वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद में जाके देख लेना कि क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है ऑनलाइन में। वीडियोस बनाए जाते हैं, डबल मीनिंग नाम पे वल्गैरिटी फैलाई जाती है। देखिए कैसे कैसे वीडियोस बना रही है ये काजल पांडे और सेजल जैसी लड़कियां। हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया और अब मेरी गाड़ी हवा से बात कर रही है। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। देखो लड़के हैं, गलती हो जाती है, पर मैंने उसको अच्छे से बैठ के समझाया। एक दिन मैंने उसको अपने रूम पे बुलाया, फिर मैं बेड पर सोई, उसकी मुंडी को यहाँ पर रखा अपने छाती पर, फिर मैंने उसको किस किया बिल्कुल। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपके बच्चे की लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। तो इंस्टाग्राम पूरी तरह से एक हब और पूरी तरह से एक टॉक्सिक कल्चर बना दिया है। इंस्टाग्राम ने रील्स लाकर ट्रेंडिंग्स में जो रील्स आती है उसकी तो क्या ही बात करें। जो भी कल मैंने एक नया अकाउंट बनाया था, उस पर जब मैंने फीड में देखा, फिर से क्या आता है शुरुआत में ही सारे वीडियोस होते हैं फीड में। मैंने नया अकाउंट बनाया है, फिर भी वो ऐसे वीडियोस पहले ही दिखा देते हैं। इंस्टाग्राम क्या करना चाहता है? बस वल्गैरिटी और सेक्सुअल वीडियोस और न्यूडिटी और डार्क ह्यूमर जोक्स, डबल मीनिंग जोक्स को वायरल करता है। और रीच की तो मैंने पहले ही बात की कि 25% इन जैसे वीडियोस को रीच मिलती है, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे आज ऐसे वीडियोस देखते हैं। और आजकल के सभी बच्चे यही सोचते हैं कि यही सारी चीज़ें करके हम अमीर बन सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आप ऐसे काजल जैसे, सेजल जैसे और पुणे सुपरस्टार जैसे या फिर ये मुस्कान कायरा जैसे वीडियोस बनाते हैं तो आप वायरल तो होंगे, आपको एंगेजमेंट मिलेंगे, लाइक्स मिलेगी, शेयर्स मिलेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लेकिन आपको ब्रांड प्रमोशन नहीं मिलेगी, आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप ओवर सेक्सुअलाइज और वल्गर टॉक्सिक कंटेंट बना रहे हैं, ऐसे डबल मीनिंग जोक्स मार के आप वीडियोस बना रहे हैं। तो आपको ब्रांड कहाँ से मिलेगी? कोई अच्छी ब्रांड आपके साथ क्यों ही डील करेगी? क्योंकि वो ब्रांड की एक वैल्यू होती है और उसकी एक ब्रांड होती है, वो अपने स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिरा सकते, तो वो आपको क्यों ही ब्रांड प्रमोशन देंगे। अगर आपको ब्रांड प्रमोशन मिलेगी तो किस चीज़ की मिलेगी? बैटिंग एप्स की ब्रांड प्रमोशन मिलेगी, या फिर जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है, जो ये होता है ना, क्या कहते हैं उसको, एविएटर हो या फिर बलून हो, ऐसी सारी ऐप्स या फिर वेबसाइट की आपको ब्रांड प्रमोशन मिलेगी। इसके अलावा कोई भी अच्छी ब्रांड डील्स आपको नहीं मिलेगी। तो आपको ये समझना भूल जाना चाहिए कि आपको ऐसे वीडियो बना के ब्रांड मिलेगी और आप पैसे कमा सकते हो। इससे कोई भी पैसे नहीं कमा सकता, बस ये सिर्फ एक वक्त तक की बात है। उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और जो फेम आपको मिला है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और डार्क जोक्स की बात करेंगे, डार्क ह्यूमर की बात करें तो डार्क ह्यूमर के नाम पे समय राणा क्या कर रहे हैं देखिए। फिर एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार। तो ऐसे ही आप डार्क ह्यूमर, डार्क जोक्स, डबल मीनिंग जोक्स या फिर कई सारी चीज़ों को लेके कंटेंट बनाएंगे तो आपकी लाइफ में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो धीरे धीरे ग्रो होगा, फिर भी उसमें ब्रांड डील्स अच्छी आएंगी। और अच्छे वीडियो बनाओगे तो ब्रांड भी खुश होगा। आप जब अच्छा वीडियोस बनाते हो तो ब्रांड भी आपके साथ काम करना पसंद करती है, और ऐसे ही आप अपनी ब्रांड को डेवलप कर सकते हो और अपनी वीडियोस को भी ग्रो कर सकते हो, साथ ही साथ अच्छा कंटेंट भी बना सकते हो। और इस डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल कहाँ होता था और क्यों होता था? डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल होता था क्योंकि अपनी लाइफ की जो टफ सिचुएशन में उसको लाइट करने के लिए डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल होता था। लेकिन ये डार्क ह्यूमर आपकी लाइफ में एक बर्बादी ला सकता है। ज़्यादा डार्क ह्यूमर कंज्यूम करने से आप अंदर से खोखले हो जाते हो और आप भी डार्क टेंडेंसी और डार्क मोटिवेशन की ओर बढ़ने लगते हो। आप भी डार्क जोक्स क्रिएट करने लगते हो, किसी को बुली करते रहते हो, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। आप अपने नेचर को बर्बाद कर रहे होते हो। आप खुद एक डार्क पर्सनालिटी बन जाते हो डार्क मोटिवेशन के द्वारा।
आपको डार्क डार्क चीज़ें दिखाई देती है, डार्क थॉट्स आते रहते हैं और गंदी गंदी चीज़ें करने का मन करता है, तो आपको डार्क ह्यूमर तो सुनना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आप पर हावी हो जाए। उसकी एक लिमिट होनी चाहिए डार्क ह्यूमर की। किसी को बुरा ना लगे तो उस पर्सन को ऐसा ना लगे कि वो मेरा एक घटिया मजाक बना रहा है। वो सिंपल वे में डार्क ह्यूमर कर सकता है, सिंपल वे में कॉमेडी कर सकता है, इसी को डार्क ह्यूमर कहा जाता है। अगर आप इसी वक्त की बात करें तो ऑनलाइन स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं। समय रैना हो गया, मुनावर फारूकी हो गया और कई सारे, हर्ष गुजराल हो गया, रवि गुप्ता हो गया है, हर्षिफ खान हो गया है। कई सारे लोग होते हैं, वो लोग डबल मीनिंग जोक्स या फिर डार्क जोक्स क्रिएट करते रहते हैं और उन्हीं की ऑडियंस को बुली करते हैं। लाइव वीडियोस में वो बुली करते हैं। तो इसके बारे में क्या है, उसकी एक लिमिट सेट कर देनी चाहिए कि इसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। कई सारे लोगों को बुरा लग सकता है। बिग बॉस में भी ये हुआ था, देखिए। मेरे ख्याल से राशन और खाना बिग बॉस ने इस बार इसीलिए कम रखा है ताकि नेजी को अपने घर वाली फीलिंग है। जाके ऐसी चीज़ों का मजाक नहीं बनाया जाता है। तो मजाक उन्होंने बनाया, वो हद में अगर मजाक बनाते तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। मैं खुद हंसता था उस बात पर, लेकिन उन्होंने हदें पार कर दी मजाक बनाने में, तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो मुनावर फारूकी ने जो बेइज्जती की थी नेजी को बहुत बुरा लगा था। वो बाहर आके ये बोल रहा था कि देखा नहीं कि क्या बोल रहा था कि ये गलत है, लिमिट में होता तो अच्छा होता। तो यही बात की तो बात कर रहे हैं कि सारी चीज़ें लिमिट में हो तो अच्छी होती है, वरना जो ऑनलाइन हेट मिल रही है, जो मीम पेजेस जो एक इंसान को टारगेट करते हैं, तो पूरे इंडिया में जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं वो एक ही आदमी को बुली करते हैं, ट्रोल करते हैं और उसके अकाउंट पे इतने गंदी गालियाँ देते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं और कई सारी वल्गर चीज़ें डीएम में लिखी जाती है, मारने तक के थ्रेट दिए जाते हैं। और ऐसे ही ऑनलाइन बुलिंग, हेट और कई सारी चीज़ें होने से कई सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो एक डार्क ह्यूमर में लिमिट्स होनी चाहिए और उस लिमिट को सेट किया जाता है, सेंसर किया जाना चाहिए कि इतना ही कॉमेडी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप एक इंसान के ऊपर इसके लिमिट के ऊपर का जोक आप नहीं कर सकते, डबल मीनिंग के आप ऊपर उस इंसान के ऊपर जोक्स नहीं क्रिएट कर सकते। ऐसा सेंसर होना चाहिए और लिमिट सेट कर देनी चाहिए। इसके अलावा क्या कर सकते, आप अपने डार्क ह्यूमर कंज्यूम करना कम कर दीजिए। कॉमेडीज देखिए, वीडियोस देखिए, लेकिन डार्क ह्यूमर कंटेंट या फिर डबल मीनिंग जोक्स, सेक्सुअलाइज जोक्स होते हैं, डबल मीनिंग जोक्स होते हैं, उसको कम कर दीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सके। सिंपल वे में डार्क ह्यूमर का मतलब यही होता है कि सिंपल वे में सीरियस टॉपिक्स को, टैबू टॉपिक्स को डार्क ह्यूमर के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा सके और लोगों तक कनेक्ट किया जा सके और सीरियस टॉपिक्स को सिंपल वे में समझाया जा सके। उसी को डार्क ह्यूमर कहा जाता था। लेकिन जो मैंने अभी पहले वीडियो में बोला है कि डार्क ह्यूमर का मतलब बदल चुका है। अगर आपके बच्चे ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आपको रोकना पड़ेगा, अगर आप देखते हैं तो आपको भी रुकना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे जोक्स को आपको नॉर्मलाइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे जोक्स को आपको रिपोर्ट करना चाहिए और उस वीडियो या फिर रील्स को हटवा देना चाहिए इंस्टाग्राम पे से, तभी आप कुछ चेंजेस ला सकते हो इंस्टाग्राम रील्स पर और अपनी फीड्स पर और अपने बच्चों की लाइफ में इम्पेक्ट अच्छा ला सकते हो। तो इससे ही कहते हैं डार्क ह्यूमर। आपने इस वीडियो में जाना कि डार्क ह्यूमर क्या होता है, डार्क ह्यूमर के इफ़ेक्ट क्या होते हैं, डार्क ह्यूमर से क्या क्या होता है, इसे कैसे रोका जा सकता है, लिमिट सेट करके सेंसर कर सकते हैं, रोक सकते हैं इस डार्क ह्यूमर को। और आप खुद भी डार्क ह्यूमर को रोक सकते हैं और अपने बच्चों को भी डार्क ह्यूमर सुनने से रोकिए। इस सिंपल वे में लाइफ को एंजॉय करने का अच्छा तरीका है। सिंपल वे में सोचे तो आप कॉमेडी देखते हो, आप हंस देते हो, अपनी लाइफ की टेंशन को दूर कर लेते हो, ये तब तक तो सही है, लेकिन ओवर लिमिट होता है तब ये सही नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो में से कोई भी चीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए कई सारे लोगों के द्वारा। और फ्री में मिलता है ये सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ दबा दीजिए जिससे हमारे चैनल और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो